हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आपके सामने ये बिल्कुल अलग हटके केस लेके आया हूँ। ये सीजरियन सेक्शन किया गया है। ये एक बिल्कुल अलग हटके किया गया है। किस टाइप से किया गया है मैं पूरी आपको कहानी बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ये गिर गाय है और गिर गाय की जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो टूट गया है। कैसे टूटा है ये सारी बात अब आपके सामने पशु मालिक। ये कितने दिन पहले खरीदी आपने? 3 साल पहले। 3 साल पहले। अब तक कितने बच्चे दिए इसने? एक दिया है। तो इसके साथ क्या हुआ क्या? सर ये कल बंधी हुई थी, बारिश हुई, उस टाइम कुछ हवा आई, नीम का पेड़ टूट गया जी। ये पेड़ टूटा है? ये वाला जी। तो नीम का पेड़ टूटा तो इसने जो है फिर ये कहाँ बैठी थी? इसी के पास बैठी। तो नीम का पेड़ टूटने के बाद ये रीढ़ की हड्डी इसकी टूट गई। तो पिछली जो पूंछ है ये नहीं चल रही सर। ये 9 महीने की ज्ञापन है। 9 महीने ज्ञापन है जी। चारा भी नहीं खा रही? नहीं, ना चारा ना पानी जी। तो अब आप इसको क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसके बच्चा सुरक्षित रहे, इसकी डिलीवरी हो जाए, बच्चे की जान बच जाए। बच्चे की जान इसकी सर्जरी जो हम करने जा रहे हैं जी, वो इसकी बच्चे की जान बचाने जा रहे हैं। क्योंकि गाय तो बचने की उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है टूट चुकी है कई जगह से। 1 2 3 जगह से रीढ़ की हड्डी टूटी है। ये पिछला हिस्सा बिल्कुल इसका काम नहीं कर रहा है और ये पूंछ भी इसकी काम नहीं कर रही है। ऐसे टाइप का केस अब तक मैंने 3 या 4 केस में बच्चे निकाले हैं गायों में, बकरियों में बहुत निकाले हैं। और वो जो जिंदा थे वो जिंदा ही रहे। और बहुत बड़ी बात ये रही कि वो बिल्कुल पूरी उम्र को पहुंचे, बच्चे दिए उन्होंने, फीमेल थे तो सही रहे। मतलब बड़ी बात ये है कि बच्चे बगैर माँ के भी जिंदा रहे। और ये देखिए, ये पूरा बच्चा इसका है। ये देखो, ये बच्चा है इसका। ये आ गया बच्चा। चलते हुए देखा आपने बच्चे? हाँ, चलता है। मुंह आ रहा था जो थोड़ी देर पहले। कहाँ आ रहा था? किसी के? यहाँ आ रहा था। ठीक है, नहीं आप 2 3 4 आदमी बुला लिए इधर से, इधर को इसको और बुला लिए। अब जैसा पशु मालिक ने बताया कि इसके ऊपर पेड़ गिर गया था, तो मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पर बच्चा फील हो रहा है। ये पूरी तरीके से इसका हेड यहाँ पर मिल रहा है और ये मूवमेंट में है। और ये गाय की हमने सर्जरी का डिसीजन लिया है और गाय के बच्चे बचाने के लिए इसका गिर गाय के बच्चे को कैसे बचाया गया, इसकी सर्जरी की गई है। एमरजेंसी सर्जरी की गई। रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, पूंछ इसकी चल नहीं रही है, बिल्कुल भी पूंछ इसकी नहीं हिल रही है। उठा के देखिए तो पूंछ में कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। ये देखिए आप, कहीं पूंछ में कोई मूवमेंट नहीं है। ये पूरा पूंछ नहीं चल रही, पिछली दोनों टांगें नहीं चल रही। आधा जो है 3 जगह से इसकी हड्डी टूटी है। तो इसकी जो सर्जरी हमने की है तो इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, चूँकि ऑलरेडी पिछला हिस्सा इसका काम नहीं कर रहा था। हमने सिर्फ शेविंग की है। शेविंग करने के बाद एंटीसेप्टिक लोशन लगाया है और इसकी सर्जरी हमने परफॉर्म की। और बहुत बड़ी बात यह है कि ये गाय अगर कोई और होता तो इसको मरने के लिए छोड़ देता, इसका साथ में बच्चे की भी डेथ हो जाती। लेकिन इस गाय के मालिक को सलाम करता हूं मैं कि इस गाय के मालिक ने इस गाय की जान, इसकी गाय के अंदर जो एक नन्ही सी जान थी, नन्ही सी जान बचाने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन का रिस्क लिया, इतना बड़ा ऑपरेशन कराया और भगवान ने इनकी सुन ली। ऑपरेशन में बिल्कुल जिंदा बच्चा निकला है, एकदम फड़फड़ाता हुआ बच्चा निकला है और बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। चूँकि लगभग 9 महीने इसके पूरे हो चुके थे। बच्चे की जान को इस ऑपरेशन के द्वारा बचा लिया गया है। तो कहने का उद्देश्य ये, अगर किसान चाहे तो बहुत कुछ, पशुपालक चाहे तो बहुत अच्छे से कर सकता है और ये किया गया है। देखिए कितनी खूबसूरत गाय है, दिखाने की गाय है। कह रहे थे कि बहुत बढ़िया दूध देती है, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी गाय हमारे पास यही है सर, इसको आप बचा लीजिए। तो ये देखिए शेविंग की है। यहाँ से शेविंग के बाद एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे और यहीं से इंसिजन देके बच्चे को यहाँ से निकाला गया है। ये देखिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग एंटीसेप्टिक लोशन और ये बच्चा यहाँ से फील हो रहा है। और यहाँ हम 8 से 10 इंच का इंसिजन लगा रहे हैं। देखिए इंसिजन लगाया है। इंसिजन के बाद यहाँ से बच्चा आ जाएगा। इसमें सूचर कर दिए जाएंगे, बच्चेदानी को सूचर किया जाएगा, स्किन मसल्स फेसिया को सूचर किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है ऊपर टेपिंग कर दी जाएगी और ये गाय
बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गई, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। लेकिन इसका बचना बहुत मुश्किल है, चूँकि ये पैरालिसिस है पिछला हिस्सा। गाय के बच्चे को तो पूरी तरीके से बचा लिया, गाय को बचाने का काम भगवान का है। देखते हैं भगवान इसके साथ क्या करते हैं। हमारा जितना करने का काम था हमने वो किया है। ये पेड़ देख रहे हैं, यही पेड़ वो है, डायन पेड़ बना इस गाय के लिए। इसी पेड़ का गुद्दा टूट के गाय के ऊपर गिरा और उस गाय ने पिछले इसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर कर दी, तोड़ दी। इस पेड़ की वजह से इस गाय की जान गई है। ये देखिए आपके सामने पेड़ भी है ये, और इसकी वजह से इसकी गाय को नुकसान हुआ है। ये सर्जरी कर दी गई है। कितना बढ़िया प्यारी गाय है, देखकर बड़ी तबीयत खुश हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश हम गाय को के लिए कुछ कर नहीं सकते। ये जिंदा बच्चा निकल के आया है, आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है ये, और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बच्चा है। इसका मेल है, लेकिन उन्होंने मेल को भी उतनी अहमियत दी है। हालांकि इन्होंने जो सर्जरी कराई थी, सर्जरी इसलिए कराई गई थी कि शायद इसको हमें गिर गाय की बछिया मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश बछिया ना होकर मेल है। लेकिन मेल जब आया, बछड़ा जब आया, तब भी ये लोग बहुत खुश थे कि कोई बात नहीं, हमने कम से कम एक जान को बचा लिया। तो इस टाइप के अगर कोई पशुपालक हैं तो बड़ा उनके लिए सम्मान की बात है कि पशुओं के बारे में भी इतना सोचते हैं, जबकि कोई इसकी कीमत नहीं थी, कोई इसकी अहमियत नहीं थी। लेकिन सारे प्रयास हमने किए, पशुपालक ने किए, और इसको बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेशन करके जिंदा बच्चे को निकाला गया। और देखिए बच्चा एकदम सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत इस बच्चे में है नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ये आपकी